अस्सलाम वालेकुम सर। आज हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस से प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सईद साहब। ही इज़ अ वेल नोन पैथोलॉजिस्ट as well as he is leading the poultry industry as a key opinion leader in Pakistan right now। माशाल्लाह उनका कोई कम से कम 10 से 12 साल का टीचिंग का पोल्ट्री पैथोलॉजी का टीचिंग के हवाले से कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, और इसके साथ उनका पोल्ट्री से रिलेटेड मिनिमम कोई 33 इयर्स का पोल्ट्री एक्सपीरियंस है। और इस तरह ये पोल्ट्री के साथ जो हैं वो तकरीबन पिछले 33 साल के साथ वाबस्ता हैं, और उसमें डिज़ीज़ डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में, और किसी भी करंट चैलेंज को कैसे सॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनके पास हर चीज़ का सलूशन है। तो आज हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग को किस एंगल से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, या आजकल कौन कौन से प्रॉब्लम हैं। सर, ब्रॉयलर फार्मिंग को आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये जो न्यू जनरेशन है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्या रिकमेंडेशंस हैं कि न्यू जनरेशन्स या पाकिस्तानी जनरेशन्स के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए सर ब्रॉयलर को कंज्यूम किस एंगल से करना चाहिए सर, प्लीज़। जी, सबसे पहली बात ये है कि जो ब्रॉयलर प्रोटीन है ये बेहतरीन किस्म की प्रोटीन है, जो कार्डियक पेशेंट्स के लिए और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी प्रोटीन है, और सबसे सस्ती प्रोटीन ये ब्रॉयलर प्रोटीन है। और इसका जो पूछा गया है कि डिजीज़ के हवाले से, आजकल जैसे कि सेफ सीज़न है, आजकल मसले मसाइल बहुत कम हैं, लेकिन ब्रॉयलर फार्मर को चाहिए कि 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फार्मिंग करें। नंबर 1 ब्रीड, अच्छी ब्रीड ख़रीदें। नंबर 2 मैनेजमेंट अच्छी हो। नंबर 3 न्यूट्रिशन, खुराक उसकी अच्छा सोर्स हो, और वेल नोन ब्रांड की ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो फिर मसले मसाइल बहुत कम हो जाते हैं। जब इनमें से कोई एक चीज़, ब्रीड अच्छी ना ली, फिर वो फंस जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, वेल रिप्यूटेड नहीं है, फिर उसका प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। अगर उसके साथ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो तवज्जो नहीं देते फार्मर, तो फिर वो फंस जाएंगे, ब्रॉयलर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होगा ब्रॉयलर, जैसे उनको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। क्योंकि आजकल हर चीज़ कॉस्टली है, फीड बहुत कॉस्टली है, चूज़े की कीमत बहुत ज़्यादा है। आगे मार्केट जो है वो कई मरतबा लगती है, कई मरतबा नहीं लगती, तो लोग सरमाया डुबो के भाग जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, जितना भी शदीद मौसम हो तो मसाइल जो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। मैनेजमेंट में आप जो पहली चीज़ है वो बायोसिक्योरिटी है कि ऑल इन ऑल आउट मुकम्मल तौर पे उसकी सफाई सुथराई, प्रॉपर टाइम पे उसकी अगर लिटर के ऊपर ब्रॉयलर रखा हुआ है तो रैकिंग उसकी दिन में 2 मरतबा, ज़्यादातर जो रैकिंग की जाती है वो दोपहर 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक की जाती है, और पंखे ज़्यादा चला दिए जाते हैं ताकि अमोनिया जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और लीटर जो है वो ड्राई रहे। तो लीटर के अंदर 25% नमी होती है, जो आप ख़ुद भी उसको चेक कर सकते हैं कि हाथ में लीटर उठाएं और उसका लड्डू बनाएं। अगर वो लड्डू नहीं बनता, खोलते हैं हाथ और वो लीटर बिखर जाता है, तो वो वहाँ तक नमी जो है एक्सेप्टेबल है। अगर नमी में केक्स बनने शुरू हो गया, पेपड़ियाँ बननी शुरू होगी, जो फार्मर अपने अल्फाज में कहते हैं, तो वहाँ से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन शुरू होता है। जब हाई अमोनिया लेवल होगा तो उससे जो कंजंक्टिवाइटिस होगा रात की, क्योंकि हैवियर गैस है, ये आँखों की सोजिश करेगी, आँखों से पानी बहेगा, वो सरफेस नंगी होगी, नाक से पानी बहेगा, जिससे मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं, जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, न्यूकैसल डिज़ीज़ की रेस्पिरेटरी फॉर्म है, तो माइकोप्लाज्मा है, ये चीज़ें फिर अटैक करती हैं। अगर इन चीज़ों को आप मैनेजमेंट को बेहतर कर लेते हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें सर आपसे एक और रिक्वेस्ट की जा सकती है, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सर, अगर आजकल जिस तरह वेदर की चेंज है, डे एंड नाइट के टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी 2-3 हमारी पहले भी कंसेक्टिव मीटिंग्स हुई हैं, ओकाडा सेक्टर में, साहिबल सेक्टर में, ब्रॉयलर ब्रीडर भी वो देख रहे हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग भी कर रहे हैं। गुजरांवाला रीजन में ड्यू टू चेंज इन वेदर, डिफरेंट वेरिएशंस की बेस के ऊपर कुछ एवियन इन्फ्लुएंजा के या करंट सिनेरियो कुछ केसेस उनको रिपोर्ट हो रहे हैं। वेदर अगर सर चेंज हो रहा है तो उस वेदर चेंज के अंदर जो है ना, वो क्या फार्मर्स को डिफरेंट सजेशंस हमें देनी चाहिए कि जिससे वो प्रॉपरली इस वेदर चेंज से जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकें।
اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ کنٹرول فارمنگ ہے ہمارے پاس، اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسے جیسے ویکلی اس کو ہم کم کرتے جاتے ہیں تو ٹمپریچر کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور اندر کی جو وینٹیلیشن ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ آج کل ٹرانزیشنل وینٹیلیشن پہ فلاکس ہیں، امونیا کا لیول کم سے کم ہو تاکہ یہ جو فیکٹرز ہیں جو اس کو ایگریویٹ کرتے ہیں برڈ فلو کو یا دوسری ڈیزیزز کو، ان کو منیمائز کیا جائے، اور صحیح جو پراپر ڈس انفیکٹنٹس ہیں فوڈ گریڈ جو جانوروں کے اوپر ہم جن کی سپرے کر سکتے ہیں ان کو ریگولر سپرے کی جائے تاکہ انفیکشن جو پریشر ہے شیڈ کے اندر منیمم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو امین سٹیمولنٹس جو ہیں موسم کے حساب سے وہ دیے جائیں، اور کیلکولیٹڈ باڈی ویٹ ڈوز کے حساب سے دیے جائیں، اسی طرح نہیں کہ وہ آپ ڈوزیں کم یا زیادہ دیتے ہیں، کیلکولیشنوں کا خیال رکھا جائے، اور فیڈ کو ریگولر چیک کیا جائے کہ اس میں نمی کا لیول کیا ہے، رینسیڈیٹی فیکٹر کیا ہے، مائکوٹاکسن کی کیا پوزیشن ہے فیڈ کے اندر، اور اس کا تجزیہ ہر 15 دن بعد فارمر کو مختلف لیب سے کروانا چاہیے۔